I'll ask you to. Okay. Silence please. सबसे पहले जानना चाहूंगा आज क्या जो सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बारे में और फिल्म के बारे में और म्यूजिक डायरेक्टर का क्या ब्रीफ था? Okay. This is from the film Aparan Udyog, and the song which I'm going to sing today, it's an item number. Sweet girl, sweet girl, sweet girl, मैं हॉटी हूँ. And ये एक आइटम सॉन्ग है, seducing वाला गाना है, and I hope people like it, and it's a very nice song composed by Faisal Ali, or it's a happening song. Okay, what was the brief given by Faisal? At what point of the film, during the film, when it would come, or it just till now means I don't know about the situation and all, but Faisal ji has told me that it is an item song and it's a very catchy number, so I'll have to sing according to that. Okay, why do you think there's a need of a song, an item song in the film, or Yeah, definitely. Is it Yeah. the demand of the film, or just you record it because there's a need of item song in each and every film which come across? I can say that today it's it's like need, like item song. There has to be one or the other item song in each and every film, and for that reason also. And I don't know about the situation of the film because Faisal ji till yet I don't know about the situation, but all I can say is that this number is going to be a very hit number, and it's a very catchy number, and I'm sure people going to like it. Okay, if you can hum some lines from the song. Okay, the main line is the sweet girl, so I'm going to sing that line for you. Oh, sweet girl, मैं sweet girl, मैं sweet girl, मैं हॉटी हूँ. Sweet girl, मैं sweet girl, मैं sweet girl, मैं हॉटी हूँ. And I'm sure that everybody is going to like this song. Okay, do you think there's a need of, as you said, it's a very hot number. There's a need of a item girl too, which can do the justice with the song. For example, Rakhi Sawant or somebody from the. Yeah, of course. Because I'm sure this is a very hit number, and whatever Faisal Ali has done, it's awesome. Thank you so much, ma'am. My pleasure. Silence, please. Sorry. अपहरण उद्योग, जब हम टाइटल ही सुनते हैं कहीं अपने आप मालूम पड़ता है कि अपहरण के ऊपर है, अपहरण बिजनेस के ऊपर है, किडनैपिंग के बिजनेस के ऊपर है. जानना चाहूंगा किस तरह किरदार अपने निभाते नजर आएंगे? मैं इसमें जो है एक STF ऑफिसर का जो है किरदार निभा रहा हूं, और जैसे कि इसको क्राइम को खत्म करना है उसके लिए मुझे जिम्मेदारी दिया गया है. जो आप जो ये उद्योग जो चल रहा है इसको पूरी तरह खत्म कर दो. जस्ट लाइक बॉबी का अक्षय कुमार, इस तरह करके जो रोल जो है मुझे अच्छा काम करने का मुझे मौका मिला है. ऐसे अप्रिशिएट करता हूं मैं सारी टीम को जो मेरे ऊपर विश्वास करके जो ये काम दिया जा रहा है मैं इसको पूर्णतः कर सकूं. ओके, इंडस्ट्री की बात करते हैं. हर साल कई फिल्में आती हैं और कामयाब नहीं होती हैं, और लव स्टोरीज ज्यादा होती हैं. आपने इस तरह की फिल्म क्यों चुनी? क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही? सर देखिए, आजकल के टाइम में जो ये फिल्म जिस तरह करके जो है सोशल पे या फिर जो है हम देशभक्ति करते हैं, तो ये सब का एक अलग एक मीनिंग निकलता है. जिस तरह के ट्रेंड आप देखिए, लव स्टोरी पिक्चर में भी आजकल आपको कुछ न कुछ इस तरह करके दिखाना पड़ेगा जिससे कि आपको सोशल से रिलेटिव हो, उससे जो देशभक्ति से रिलेटिव हो. ये सब चीज अगर यदि आप रखते हैं तो एक मैसेज के साथ साथ में एक एंटरटेनमेंट मिलता है. तो एक किरदार भी करने में मजा आता है, उसके बाद फिल्म भी एक अलग कैटेगरी की बनती है, एक अच्छी कैटेगरी की बनती है, जिसमें कि पब्लिक को तो एंटरटेनमेंट मिलता ही है, और उसके बाद जो है सोशल में क्या चल रहा है, अभी हमारे समाज में फिलहाल क्या हो रहा है, इससे भी उसको वाकिफ होने का मौका मिलता है. ओके, फिल्म को कब तक फ्लोर पे ले जाएंगे और रिलीज? उधर ये हमारी पिक्चर जो है समझिए आज मुहूर्त है, हम लोग जो है फ्लोर पे जा रहे हैं 16 अप्रैल से. ओके, अपहरण की अगर बात करूं, अपहरण उद्योग, अपहरण याद आती है मेरे को प्रकाश झा साहब, नाना पाटेकर साहब, एक बहुत ही कामयाब फिल्म रही है. अजय देवगन साहब, कुछ अंश उसके भी देखने को मिलेंगे. और पृष्ठभूमि क्या रहेगी? बिहार रहेगी क्या? बिहार तो मुख्य रूप से जो है पृष्ठभूमि बिहार ही रहेगी, लेकिन इसमें क्या हम पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर कर रहे हैं. जो हमारी अगर पुलिस चाहे तो
अगर यदि डिपार्टमेंट चाहे, प्रशासन चाहे, तो कोई भी गुंडागर्दी, अपहरण नहीं चाहे, एनीवे कोई भी कांड जो होता है, गुंडागर्दी होता है, कुछ भी होता है, उसको हम खत्म कर सकते हैं अगर यदि हमारे लीडर चाहे। आपको डिफरेंट मिलने का इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है हीरो अपहरण करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक उद्योग जो चल रहा है या होने वाला, ऐसा नहीं मैं कहता हूं जो चल रहा है, हो सकता है जो भविष्य में कभी इस तरह का उद्योग बन जाए, तो उसको हम अभी से अगर यदि तैयारी करें या तो खत्म करने के लिए या फिर उसको बंद करने के लिए, तो इस तरह करके जो हम लोगों ने सोचा है वो बिल्कुल अलग ही है। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे जब भी आपकी फिल्म रिलीज हो, ऑडियंस क्यों आए और फिल्म का हिस्सा बने? सबसे पहला तो आप इसमें एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा और सोशलिज्म जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा इसमें। जो सारे लोग को समाज में जो है जो छोटी छोटी बातें होती है, अपने पुलिस पे विश्वास, यानी कि आपके जो प्रशासन है उसके ऊपर जो है कितना विश्वास आप रखते हैं, ये सब चीज दिखा अपने। ऐसा नहीं है कि जो हमारे अंदर बहुत भ्रष्ट नेता है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप देखेंगे तो अलग आपको एक मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। ओके Asha, tell us about something about your character in the film and how you become a part of Aparan Udyog. So I'm playing the lead role in this, and as the name suggests, Aparan Udyog is about kidnapping and about the business of kidnapping, how people make it a business and try to gain out of this. So this is a thriller kind of gang story, Okay, जब हम इस तरह की फिल्मों की बात करते हैं तो हीरोइन फिल्म की लीड एक्ट्रेस होती है, उनके लिए शायद बहुत कम रह जाता हो। क्या आपके किरदार की बात करूं, कितना स्कोप रहा, क्योंकि पूरी फिल्म एज यू सेड इट्स अबाउट किडनैपिंग बिजनेस। जैसे अजय सिंह जी ने मुझे बताया है, मेरा रोल इज अ मीटी वन, एंड इट्स नॉट जस्ट दैट आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, बट ऑल्सो आई हैव टू डू अ लॉट इन द स्टोरी, so as I believe in the talented director Ajay, so I'm like part of this. Okay, I feel I'm blessed to be part of this film. Okay, tell us something about your character. What name of your character? What you said it I can't reveal much about the character right now, and you have to wait and watch the film for that. Okay, do you think it's a good start in Bollywood? Of course it is, of course. Yeah, it is a good start to get a movie which is related to the kidnapping and something related which is thriller. It's of course a very good beginning for me. Instead of going for a love story, why you have chosen something, a thriller called Aparan Udyog? See, if you go to see, every girl who is doing a debut in Hindi cinema comes up with a love story, so I wanted to do something different, and so I am here to do this film. Any inspiration in Bollywood, because nowadays so many actors are playing action role like Priyanka Chopra and Rani Mukherjee, so any inspiration for your character? Yeah, of course there are a lot of inspirations for me, and even I see myself as a strong lady who can do good action. I'm doing a Marathi film in which I'm playing a lady ACP, so already I have done a lot of action there, and I'm more confident after that to do this film. Thank you. Thank you. फिल्म मेकिंग हमेशा से एक बहुत सीरियस बिजनेस रहा है और फिल्म मेकिंग में बहुत पैसा भी लगता है। कैसे सोचा आपने और किस तरह से इस फिल्म का जन्म हुआ है, जानना चाहिए। ये मेरे ख्याल से सत्या जी ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। बेसिकली वीरेन जी जो है, जो इस फिल्म के हीरो हैं, वो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमको मिले, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया मुझे। तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट ठीक है, मतलब वीरेन जी कॉन्सेप्ट, लेकिन स्क्रिप्ट है क्या आपके पास? तो उन्होंने कहा नहीं सर स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मैं रेडी करवा रहा हूँ, तो 1-2 दिन में मैं स्क्रिप्ट, बोले ठीक है आप स्क्रिप्ट मेल करिए फिर देखते हैं। मतलब मैं उस वक्त तक सीरियस नहीं था, मुझे लगा ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग हैं इंडस्ट्री में, और हमारे लिए नया है, हम लोग इस इंडस्ट्री के हैं भी नहीं, बट सुना है, पेपरों में पढ़ा है, फिर थोड़ा सा थिएटर से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं, तो कुछ लोग कनेक्ट में आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप स्क्रिप्ट, लेकिन 2 दिन में जो उन्होंने कमिट किया, तो उसके पहले ही स्क्रिप्ट उन्होंने मेल कर दिया। तो स्क्रिप्ट मेल कर दिया, तो स्क्रिप्ट लेकर के मैंने पढ़ा पूरा स्क्रिप्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्क्रिप्ट। तो मैंने कहा वीरेन जी वी आर गोइंग अहेड विद दिस, और इनफैक्ट ये कुल 2 या 3 दिन में हमने डिसीजन लिया ये फिल्म बनाने का। मतलब मेरे ख्याल से 6, 7, 8 तारीख में ये डिसीजन हुआ, 8 तारीख को हमने मुहूर्त का टाइम फिक्स किया और वी आर गोइंग अहेड। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, पूरी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, 2 बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, छोटे मोटे कुछ सजेशन, डायरेक्टर साहब के भी सजेशन थे, वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, एंड हमने वी वेंट अहेड। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और बाकी पैसा, बिजनेस तो सारा, हर बिजनेस में रिस्क है,
पैसा वगैरह जो भी है उसका भी अरेंजमेंट वगैरह वो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस कि कोई भी बिजनेस करेंगे इन्वेस्टमेंट तो लगता है। और दूसरी बात हमारा ये मानना है सक्सेस या फेलियर उससे ज्यादा जरूरी ये है कि पार्टिसिपेट करना, कोई भी चीज में अपने आप को एंगेज करना और पार्टिसिपेट करना। तो सक्सेस या फेलियर तो वक्त बताएगा और वो एक डिफरेंट, हर एक का रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। सक्सेस आपके लिए अलग परिभाषा है उसकी, मेरे लिए अलग परिभाषा होगी, बट हमने पार्टिसिपेट किया, एक अच्छा प्रोडक्ट दिया, इसका सेटिस्फेक्शन हमें रहेगा और उसी ओर हम लोग जा रहे हैं। Okay, you know, being a producer, and I appreciate what you said. You believe in at least participating. You know, there's a monopoly happening in the current scenario in Bollywood, where you can't even get single theater or multiplexes. Studios like Viacom 18 or Yash Raj. There's so many big banners. What would be your strategy to release the film, and how many screen would you're targeting? See, again, I will tell you one thing, ki it will all depend on the end product which we make. And I am confident that my director Ajay ji, my lead Virender Kumar, they are going to give me a good product. And I am confident of a good product. अच्छी product का मुझे confidence है, और जब product अच्छी हो तो फिर फिल्म बड़ी छोटी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे वो मोनोपोली हो, हम छोटी प्रोडक्ट वो मोनोपोली को तोड़ देंगे अगर अच्छी प्रोडक्ट है तो इट्स एज सिंपल एज हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे और अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेकर के चल रहे हैं और वही कॉन्फिडेंस हमको जो है सक्सेस देगा, ये हमारी उम्मीद है। Okay, when you plan to take the film on the floor and when you plan to release the film? सी हम लोग 16 तारीख को फ्लोर पे जाएंगे, पहला शेड्यूल जो है 16 तारीख को शुरू होगा और मेरे ख्याल से जून के पहले ही हमारा मूवी कंप्लीट हो जाएगा इंक्लूडिंग पोस्ट प्रोडक्शन। उसके बाद में जो भी समय लगेगा थोड़ा सा रिलीज का भी प्लान कर, वी विल डिस्कस एंड डिसाइड ऑन अ डेट, क्योंकि थोड़ा सा वो सारी पीरियड मतलब डेट आपको भी पता है इश्यू चलता है, तो वो थोड़ा सा अभी मैं कमेंट नहीं करूंगा उस पर, है ना। इट विल नॉट बी राइट ऑन माई पार्ट टू कमेंट ऑन दैट, बट करेंगे, जल्दी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब साल भर से फिल्म बन रही है, 2 साल फिल्म बन रही है, चौथे साल में रिलीज हो रही है, तब तक मतलब ऐसा नहीं है। एवरीथिंग विल बी ऑन फास्ट ट्रैक। हमने 3 दिन में जो है हम मुहूर्त कर दिए। पिछले हफ्ते हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे। हम लोग थिएटर में मराठी प्ले प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा कोई तो बस वीरेंद्र जी ने कहा और हो गया, तो फास्ट ट्रैक पे होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलिए पकड़ते हैं वीरेंद्र जी और स्टोरी टेलर को मैं खूब शुभकामना देना चाहूँगा। उनकी फिल्म जल्दी रिलीज हो और खूब अच्छी सक्सेस हो। खूब बधाई। थैंक यू। Ajay, you're a producer who belongs to a theatre background. Yeah. Do you think that the people who belongs to Marathi industry and Marathi theatre, and they understand cinema much better than the people who are part of the Bollywood? Sometimes I agree with you. He is a good creative guy, and his vision and everything is good, and he knows about cinema. तो here I am telling कि ठीक है, एक अच्छी टीम हमारे को मिली है और हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा सिनेमा करें। सत्या भाई का भी इसमें कॉपरेशन है, हमारे एक्टर वीरेंद्र, उनका भी कॉपरेशन है। टीम में हमारे कैमरामैन त्रिलोकी चौधरी है, हमारे राइटर हैं सुरजीत कुमार जी, वो भी अच्छा स्क्रिप्ट लिए। तो अगर टीम अच्छी है तो फिल्म आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता ही मिलता है। Okay, क्या किस चीज पे बहुत चैलेंजिंग रहेगा आपको? अपहरण पे बहुत सी फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ तो सीधा जब हम टाइटल लेके तो अपने आप पता लगता है कि अपहरण उद्योग, इट्स अबाउट किडनैपिंग बिजनेस। किस तरह से अलग होगी ये फिल्म बाकी फिल्मों से जो ऑलरेडी अपहरण पे बन चुकी है? देखिए, इसमें क्या है कि हमारा रिसर्च काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। रिसर्च जो हमने किया है, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया था अपहरण फिल्म नाना पाटेकर की, वो ठीक है, फिल्म अच्छी थी, बहुत अच्छी कोशिश की थी प्रकाश जी ने। हमारे का रिसर्च जो भी चल रहा है, फिर उस समय बिहार की हालत कुछ और थे, आज बिहार की हालत कुछ और है, और बिहार से इस जगह पे मैसेज गया है कि अपहरण करके एक सिस्टम हम बना करके उसको हम इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा फोकस इस बार इसको कि अपहरण जो इंडस्ट्री में डेवलप हो चुका है। जैसे साउथ में थे वीरप्पन जी थे, उन्होंने किडनैपिंग शुरू किया, बट बिहार वालों ने उसको ज्यादा एक्सपोज कर दिया। वो सब चीज़ दिमाग में रखकर एक अच्छी चीज करेंगे जो कि आपको एक नया फेस देखने को मिलेगा। हमारी फिल्म का एक टैगलाइन है कि अपहरण करने वाले को बिल में घुसकर मारेंगे। तो ये है। ओके, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि जब अपहरण की मैं बात करता हूँ, बोलते हैं, आप कहते हैं कि उस वक्त करंट सिनेरियो अलग था बिहार का या पूरे देश का। जी। एक वक्त हो गया उस रिलीज में। तो क्या सब मेट्रो सिटीज में भी, खास करके मैं बात करूँ मुंबई की, कलकत्ता की, किडनैपिंग तो अभी भी होती है, और इनफैक्ट अब तो बच्चों की भी किडनैपिंग होती है। देखिए, अभी अगर केंद्रित करेगा ये सब कुछ? हमारी फिल्म जो मैसेज है वो पूरे इंडिया के लिए, नॉट कि हम मतलब फोकस हमारा बिहार नहीं, पूरे इंडिया के लिए। आज बॉम्बे की बात करें, कहीं भी करें, हर जगह डिस्टर्बेंस है, हर जगह आप न्यूज़पेपर उठाकर देखिए तो ये सब चल रहा है, किडनैपिंग, गैंग वार, ये सब चीजें चल रही है। तो उनको लगेगा कि ठीक है, हमारे आसपास भी कल ऐसा हो सकता है। इस फिल्म को देख उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, हम चाहे बॉम्बे में चाहे दिल्ली में, हम कहीं भी सेफ नहीं। हम एक अच्छा मतलब प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए। क्या
क्या चीज ऐसी रहेगी हीरो फिल्म की मैं बात करूँ, क्या बांधे रहेगी ऑडियंस को जो सीट से उठने नहीं देगी? ऑडियंस को हमारे स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा बांध के रखेगा, जो कि सिनेमा का मैं समझता हूँ मेन फैक्टर होता है स्क्रीन प्ले। अगर आपका वो बहुत टाइट है, बहुत अच्छा है, तो आपको फिर अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। What is the most challenging part you going to face while working on this film? कुछ देखिए हमारी फिल्म में क्या है, नए एक्टर बहुत ज्यादा है, नए स्टार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि मेरा बिलीव है। जैसे राम गोपाल वर्मा ने सत्या बनाई थी, अनुराग ने गैंग ऑफ वसेपुर बनाई थी, तो मुझे इसमें कभी नहीं लगता कि नहीं बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे नामी एक्टर होने चाहिए। आपको अगर काम निकालना आता है, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, तो आप किसी भी एक्टर से काम निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।